नमस्कार, डॉक्टर सतीश मिश्रा। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे साथ में मिसेज विद्या शर्मा जी हैं और ये नया साल शुरू हो रहा है और ये साज और आवाज़ वीमेंस वर्ल्ड व्यू का पहला सेगमेंट नए साल में है। हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस शो में और आप सबका अभिनंदन करते हैं और आपको सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं नए साल में के लिए हैं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। विद्या जी, आपको कुछ बोलना है इसके बारे में? आप लोगों का सबका नए साल में स्वागत है 2014 में। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नया साल हम सभी लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए, नॉट ओनली भारत, नॉट ओनली अमेरिका, पूरे वर्ल्ड के लिए सुख शांति लेके आए। सब जगह शांति सुकून हो, इंसान के अंदर मानवता का जागरूकता बढ़े और सच्चाई, ईमानदारी और प्यार परमात्मा सबके अंदर उसका विकास करे और हम लोग ईमानदारी सच्चाई से ज़िंदगी जीते हुए, प्यार से रहते हुए आगे बढ़ें और ऊपर यानी अपने आप को और इम्प्रूव करते चले जाएं, जिसलिए हम धरती पर आए हैं। हमें लगता है इंसान धरती पे आता है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, नॉट ओनली फॉर भौतिक रूप से बट आध्यात्मिक रूप से, जिससे कि फिर हम परमात्मा से जुड़ते जाएं, अपने मन को साफ करते जाएं और उस विशाल सृष्टि, उस परमात्मा, उस विशाल ब्रह्मांड से हम जुड़ते चले जाएं। बस इसी के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबके लिए सही मार्ग, सच्चाई की ओर ले चलिए आप। जैसे भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि नया साल जो संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सबकी भाषा है। हम लोग एक संगीत के लिए कोई भाषा जरूरी नहीं, मैं चाहता हूँ संगीत से शुरू करें, तो आप कुछ सुनाइए। जरूर जरूर। नए साल की शुरुआत में सबसे पहले तो हम परमात्मा का ध्यान करेंगे और कृष्ण भगवान, यानी परमात्मा सब एक है लेकिन कृष्ण का एक श्लोक हम गाने वाले हैं कृष्ण के लिए। हे कृष्ण करुणा निधान, दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। अब आप लोगों के लिए एक हम कृष्ण एंड सुदामा का भजन सुनाने वाले हैं, जो हमारे गांव में गरीब लोगों का लिखा हुआ है और हमारे दिल को बहुत छूता है। आशा है आप लोगों के लिए भी पसंद आएगा, तो आप सुनिए। मंदर देख डरे सुदामा, मंदर देख डरे, मंदर देख डरे सुदामा, मंदर देख डरे सुदामा, मंदर देख डरे। कहाँ गई मोरी राम मड़ैया, कहाँ गई मोरी राम मड़ैया, कौन भूप उतरे सुदामा, मंदर देख डरे सुदामा, मंदर देख डरे। एक तरफ 100 हाथी झुलत है, एक तरफ 100 हाथी झुलत है, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदर देख डरे सुदामा, मंदर देख डरे। कहाँ गई मोरी तुलसी बाटिका, कहाँ गई मोरी तुलसी बाटिका, चंदन पेड़ खड़े सुदामा, मंदर देख डरे सुदामा,
समंदर देख डरे। बहुत ही Thank सुंदर, you. इसका मीनिंग बड़ा बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे लोकप्रिय गज़ल वगैरह सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जरूर। ये गजल हम जो गाने वाले हैं ये भी हमारे उन किसानों की लिखी हुई है जो दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और शाम को अपना कुछ लिखते हैं और उस दुख दर्द को इन गजलों में के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं भाई साहब, अपनी अपनी म्यूजिक में बांध करके। और ये हमारे दिल को बहुत छूती है, इसलिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये वेरी ओरिजिनल है हमारे गांव से। साहिल से खुदा हाफिज, साहिल से खुदा हाफिज, जब उसने कहा होगा। साहिल से खुदा हाफिज, साहिल से खुदा हाफिज, जब उसने कहा होगा। तब डूबने वाले का, तब डूबने वाले का क्या हाल हुआ होगा। साहिल से खुदा हाफिज, धनवान की बेटी से निर्धन की मोहब्बत क्या। वाह वाह वाह। धनवान की बेटी से निर्धन की मोहब्बत क्या। एक ताज महल बनकर, एक ताज महल बनकर फिर टूट गया होगा। साहिल से खुदा हाफिज, धनवान की मैयत पर अरे वाह, बहुत सुंदर, कोहराम मचा होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर। धनवान की मैयत पर कोहराम मचा होगा। निर्धन का जनाजा तो, निर्धन का जनाजा तो चुपके से गया होगा। साहिल से खुदा हाफिज, बेटा किसी बेबा का जब दूल्हा बना होगा। बेटा किसी बेबा का जब दूल्हा बना होगा। शादी में भी उस माँ का, शादी में भी उस माँ का आंसू न रुका होगा। वाह, बहुत सुंदर। साहिल से खुदा हाफिज। अब आप आगे का सुनिए। निर्धन ने अपनी बेटी को दहेज दिया कितना। निर्धन ने अपनी बेटी को दहेज दिया कितना। ये भी तो महाजन के, ये भी तो महाजन के खाते में लिखा होगा। साहिल से खुदा हाफिज, ऐ मेरे वतन वालों, जो आजकल देश में चल रहा है बहुत गलत है अपने भारत में। ऐ मेरे वतन वालों, बस इतना कहा मानो। क्या? ऐ मेरे वतन वालों, बस इतना कहा मानो। आपस में लड़ोगे तो, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। वाह वाह वाह, वाह बहुत सुंदर। साहिल से खुदा हाफिज, जब उसने कहा होगा। तब डूबने वाले का क्या हाल हुआ होगा।
बहुत ही सुंदर, Thank you. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। इसका संदेश इतना सुंदर है कि आपस में लड़ोगे तो क्या होगा? या भाई साहब, प्यार या। सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़े परिवार प्यार- में लड़ाई, या परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, समाज में लड़ाई तो इतनी दूसरों का नफरत- भला होगा यस, बिल्कुल सही है। और किसी का भला नहीं होने वाला, सही अपना है। ही नुकसान होने या वाला है। या सबसे पहले तो अपना नुकसान होता है। या जब मन में नफरत या ईर्ष्या लेके हम जिंदगी जीते हैं तो हम अपने आप से ही गिरते हैं भाई अपने साहब। सही, एकदम अपनी सही आत्मा बात। में हम गिरते चले जाते हैं। Yeah. वो बेचैनी, वो अशांति हमारे मन में बढ़ती चली जाती है। ये एकदम सच्चाई सही है। बात, एकदम सही बात है। या अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि दो बातें। पहले ये आपने संगीत में शौक हुआ आपको, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? हमारी माँ सुबह सुबह उठ करके, और उस जमाने में हमारे गांव में चक्की नहीं थी, तो चक्की पर आटा, घर की चक्की जो होती थी उस पे आटा पीसती थी और गाने गाती थी। और हमारे पिताजी को हमेशा रामधुन, सवेरे उठना, भजन गाना, थोड़ा सा गुनगुनाते रहना, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। प्लस हमारे गांव में संगीत के कुछ लोग थे जो फोक सॉन्ग गाया करते थे। शाम को बैठ गए, खेतों पे से आए काम करके, तो उससे। और फिर प्लस हमें रफ़ी के हम बहुत बड़े फैन हैं। रफ़ी की आवाज़, नूर जहाँ, लता मंगेशकर, रेडियो में कभी कभी सुनते थे। तो म्यूजिक हमारे लिए हमेशा छुआ है, डजन मैटर किसका है, कहाँ का है, तो वो दिल को हमेशा छूता था। उसके माध्यम से हम संगीत से काफ़ी जुड़ते तो चले गए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके माँ बाप माँ बाप सबसे पहले हमें घर से स्पेशली मिला। माँ का। या और हम घर में फिर जब छोटे थे तो हमारी माँ पिताजी हमसे बोलते थे, हमारी दादी, बेटा कुछ गाना सुना दो, तो तोतली भाषा में हम गाने लगे ऐसे। तो ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई है। दूसरा इम्पैक्ट आपका ऑब्जर्वेशन जो गांव वालों से हुआ है या कि भाई चक्की चलाना, ये सब करना, या। लड़ाई करना, ये सब आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा ही या। महत्वपूर्ण है या। इसमें। या और फिर एक म्यूजिक के बारे में आप क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपको भाषा की या। जरूरी समझना है या नहीं? ना ना ना, म्यूजिक तो हमें लगता है परमात्मा से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है हमारे लिए। और हमारी पूजा ही म्यूजिक है, प्यार और संगीत। हमें लगता है दो बहुत बड़ी साधना है परमात्मा से जुड़ने के लिए। एक बड़ा बॉन्ड, एक बड़ा माध्यम है। क्योंकि तो यही आपका आखिरी संदेश है लोगों के लिए, हमारे तो अभी भी श्रोताओं हम के जब भी कोई गाना हम गाते हैं, मस्ती से गाएं, कोई भजन मस्ती से गाएं, हमें लगता है हमारी प्रेयर है। और हमें लगता है वो सारा यूनिवर्स की हर चीज़ हमें सुन रही है। हम उसमें आत्मसात हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और जो हमें खुशी महसूस होती है वो हमारी आत्मा ही महसूस करती है भाई साहब। Really? बहुत ही सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। और संगीत कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, ना जाति से जुड़ा है। संगीत है जो परमात्मा से जुड़ने का, उस विशाल शक्ति से, उस खुशी तो से। आपने सुना कि संगीत हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके लिए उस पर भी आप ध्यान दीजिए। नमस्कार, लड़ाई वड़ाई मत करिए। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आप सबको बहुत ही शांतिमय बीते। बहुत शांतिमय, परमात्मा सबके लिए सुखी और संपन्न जीवन लाए, यही प्रार्थना है।